सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, और साचे दरबार की जय। नमस्कार, वेलकम बैक माय चैनल। प्रियंका की दुनिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपकी प्रियंका एक और नई यात्रा पे निकल चुकी है और ये यात्रा जो है माता वैष्णो देवी जी की यात्रा है। फाइनली माता का बुलावा आ गया और मैं निकल चली माता वैष्णो देवी के दरबार में। तो इससे जुड़ी हुई आपको बहुत सारी जानकारी मैं देते रहूँ। जय माता दी। तो दोस्तों, मैं जिस ट्रेन से भी जर्नी कर रही हूँ उस ट्रेन का नंबर है 12475, जो कि हप्पा से चल करके कटरा को जाती है। और मेरी बोर्डिंग जो थी मथुरा से थी और मैं मथुरा से कटरा की तरफ जा रही हूँ अभी। क्योंकि मैं नाइट में बोर्ड की थी तो मैंने नाइट में कुछ शूट नहीं किया, अभी डे में शूट कर रही हूँ। पंजाब इन कर चुका है और मथुरा से खुलने के बाद दिल्ली, अम्बाला, लुधियाना, जलंधर होते हुए अभी पठानकोट को जाएगी। और पठानकोट जैसे ही क्रॉस करेगी वैसे ही सारे प्रीपेड नंबर बंद हो जाएंगे और सिर्फ पोस्टपेड ही काम करेगा। और क्योंकि मैं कटरा जा रही हूँ माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, बुकिंग वगैरह स्टे ऑप्शंस क्या हैं वो सब मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि मैंने एडवांस में बुकिंग कर रखी है। और ये मैं माता वैष्णो देवी के दरबार में 4th टाइम जा रही हूँ, लेकिन शूट में पहली बार करने वाली हूँ। तो एक बार मेरे साथ बोलिएगा जय माता दी। तो फाइनली मैं पहुंच गई माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन। और जब कटरा रेलवे स्टेशन नहीं था तो जम्मू तक ही ट्रेन आती थी और उसके बाद बाय रोड आना होता था यहाँ पे। फ़िलहाल कटरा स्टेशन बन जाने की वजह से यहाँ पे यात्रियों को बहुत सुविधा हो जाती है। और रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप हर जगह RFID कार्ड बनते हैं, जो कि आप यात्रा कार्ड भी बोल सकते हो। इसके बिना आप माता वैष्णो देवी जी की यात्रा नहीं कर सकते हैं। RFID कार्ड बनाने के 6 घंटे के अंदर ही आपको यात्रा शुरू करनी होती है। यही रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको प्रीपेड टैक्सी का काउंटर मिल जाता है, जिसमें 7 सीटर 4 सीटर टैक्सी आसानी से अवेलेबल हो जाती है। आप यहाँ बाहर निकल के भी बुक कर सकते हो और एडवांस पे भी बुकिंग कर सकते हो। कटरा पहुंचते ही फ्रेश होके मैं निकल पड़ी माता के दरबार में हाजिरी लगाने, और मैंने अपना ट्रैक रात को ही शुरू कर दिया। माता वैष्णो देवी जी के दरबार में जाने का सबसे पहला चेक पॉइंट यही आता है। यहाँ पे सारे सामानों की चेकिंग होती है और इसके बाद ही आप यात्रा शुरू करते हो। माता वैष्णो देवी का मंदिर जिस पहाड़ी पर स्थित है इसे त्रिकुटा की पहाड़ी कहते हैं, जो कि 5200 फीट हाइट है जिसकी। तिरुमला के वेंकटेश्वर मंदिर, जिसको तिरुपति बालाजी भी बोलते हैं, उसके बाद दूसरा सबसे पॉपुलर टेम्पल यही माना जाता है माता वैष्णो देवी जी का। दिन हो या रात हो, माता के भक्त ऐसे ही नाचते गाते पूरा ट्रैक करते हैं और उत्साह में कोई कमी नहीं होती। रात को ट्रैक करना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि धूप गर्मी से भी बच जाते हो, और उसके साथ साथ घोड़े जो आपको चलने में डिस्टर्ब करते हैं वो भी नहीं डिस्टर्बेंस होता। जय माता दी, बोल साचे दरबार की जय। गवर्नमेंट की तरफ से और साइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पे पिट्ठू और पालकी और छोटे बच्चों के लिए प्रैम की सुविधा भी दी जाती है। और अगर आप काउंटर से लेते हो तो बिल्कुल रिजनेबल प्राइस में मिलता है। और आप देख सकते हो कि छोटे छोटे बच्चे को भी कैसे लोग कैरी कर रहे हैं, लेकिन ये प्रैम की फैसिलिटी भी यहाँ मिल जाती है, जिसके साथ साथ आपको बंदे भी मिलते हैं प्रैम के साथ ले जाने के लिए बच्चों को। तो वो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है अगर आप इस माता वैष्णो देवी के ट्रैक पे बच्चों के साथ जाते हो तो। कटरा से ही यहाँ पर आपको बिना लहसुन प्याज के खाने मिलेंगे। अब तो डोमिनोज भी आ गया है यहाँ पर, और लॉकर की भी सुविधा यहाँ पे बहुत अच्छी है, जहाँ पे आप खुद का मोबाइल और सामान लॉकर में रख करके लॉक करके की अपने पास रख सकते हो।
माता का भवन वह स्थान है जहाँ माता ने भैरवनाथ का वध किया था, और प्राचीन गुफा जो है जहाँ भैरव का शरीर मौजूद है, उनका सर जो है वो 1.5 किलोमीटर भैरव घाटी में जाकर गिरा था और शरीर यहीं रह गया था। तो जहाँ वो उनका सर गिरा वहाँ भैरवनाथ का मंदिर बन गया, और वैष्णो देवी के बाद पैदल चढ़ाई करके लोग भैरव बाबा के मंदिर भी जाते हैं, पर वहाँ पे जाने के लिए अभी रोपवे की फैसिलिटी भी आ गई है। माता वैष्णो देवी का जो गुफा है उसमें 3 मूर्तियां हैं जो कि स्वयंभू हैं, और जहाँ पे काली, सरस्वती और माँ लक्ष्मी का पिंड के रूप में दर्शन होते हैं। यहाँ भवन के पास एटीएम, बैंक और पुलिस स्टेशन सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। और ये अब देख रहे हो कि यहाँ डोमिनोज भी है जहाँ बिना ऑनियन और गार्लिक, बिना यूज किए पिज्जा बना के दिया जाता है। तो कुछ और जानकारी भी दे देती हूँ। और माता वैष्णो देवी ट्रैक पे आप आते हो तो दर्शन करने के लिए तो आप या तो पैदल आ सकते हो, दूसरा ऑप्शन होता है हेलीकॉप्टर का, जिसकी एडवांस से बुकिंग करनी होती है। अगर आपने एडवांस से बुकिंग नहीं की है और यहाँ पे सीट अवेलेबल नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, और कभी कभी होता है कि सीट मिल भी जाती है, तो इसलिए एडवांस बुकिंग करके आपको चलना चाहिए हेलीकॉप्टर का। दूसरा ऑप्शन आता है कि आप या तो पिट्ठू ले सकते हो या तो आप पालकी ले सकते हो। वो रखी है भवन में, और दर्शन के लिए काफ़ी लंबी लाइन रहती है। ऐसा टाइमिंग लेके चलो कि आपको ना आरती बीच में ना आए, क्योंकि आरती अगर बीच में आ जाती है तो आपके 1.5-2 घंटे एक्स्ट्रा लाइन में जाते हैं। ध्यान रखना पड़ेगा कि आरती की टाइमिंग थोड़ा सा आप देख लो, तभी उस हिसाब से आप चलो। और एक बात और जो मैं बताऊंगी आपको वो ये है कि आप अपने साथ छोटे बच्चे को लेके आते हो, मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप ना लाओ, क्योंकि मैंने यहाँ देखा कि बहुत से छोटे बच्चे थे जो भीड़ में दब रहे थे, उसके साथ साथ उनकी हालत चलने में ख़राब हो रखी थी। तो अगर आप ऐसे छोटे बच्चे को लेके आते हो ना तो आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग कर लो, या फिर उनको घोड़े या पालकी से लेकर के आओ। ऐसे मतलब आप चला करके और उसको थका करके नहीं लाना चाहिए आपको। और आप उसके साथ साथ बैटरी वाले रिक्शा वगैरह जो मिलते हैं, इसकी बुकिंग भी आपको ऑनलाइन एडवांस में कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग रहती है तो आप बिल्कुल आप श्योर रहते हो, क्योंकि लंबी लंबी लाइन्स हैं और आपको नहीं मिलता, आप थक जाते हो, तो इसलिए सारी कुछ ऑनलाइन बुकिंग कर लेनी चाहिए। ये जो आप लाइन देख रहे हो ये है भैरव बाबा के मंदिर जाने के लिए रोपवे की लाइन है, और यहाँ पे भी 2 टाइप की लाइन्स होती है। एक जिन्होंने एडवांस बुकिंग कर रखी है ऑनलाइन, उनकी लाइन है, और आप राइट साइड में देख रहे हो कि इतनी लंबी लाइन है जो कि बिना ऑनलाइन बुकिंग किए आए हैं, और यहाँ पे लाइन सिस्टम की वजह से वो जैसे जैसे नंबर आएगा वैसे इनको रोपवे से भैरवनाथ के मंदिर भेजा जाएगा। भैरवनाथ मंदिर जाने के लिए रोपवे की फैसिलिटी सुबह 7 बजे से शुरू हो जाती है, और लाइन में लोग रात से ही लगे हुए हैं। मैं तो सजेस्ट करूँगी कि भैरवनाथ के मंदिर जाने के लिए रोपवे की बुकिंग आप ऑनलाइन एडवांस में ही कर ले, तो भीड़ से आप बच जाओगे। भैरवनाथ के मंदिर से भवन का नज़ारा कुछ इस तरह से दिख रहा है, बहुत ही अद्भुत नज़ारा दिखता है भैरवनाथ के मंदिर से। आप चाहे तो रोपवे से भी जा सकते हो, और आपकी कैपेसिटी है अगर पैदल चलेंगे तो आप पैदल भी चल के जा सकते हो। माता वैष्णो देवी जी के दरबार की तरह ही भैरवनाथ के भी मंदिर में उतनी ही भीड़ होती है, क्योंकि जब तक आप भैरवनाथ के दर्शन नहीं करते तब तक आपकी वैष्णो देवी की यात्रा अधूरी मानी जाती है। इसीलिए सारे भक्त वैष्णो देवी जी के दर्शन करने के बाद यहाँ भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। भैरवनाथ के मंदिर के पास से आपको इतना सुंदर सा व्यू और नज़ारे देखने को मिलते हैं कि मन खुश हो जाता है। कि जब भी आप कटरा आते हो तो आपको सबसे पहले तो आता है कि स्टे का क्या ऑप्शन लेना है। तो स्टे के ऑप्शन के लिए वैसे तो बहुत सारे होटल्स हैं, 5 स्टार होटल से लेकर के नॉर्मल प्राइस के भी होटल्स, धर्मशाला यहाँ मिल जाएंगे। लेकिन क्या होता है ना कि जब हम बाहर जर्नी करते हैं ना तो हम घर का खाना बहुत मिस करते हैं। तो एक अगर आपको कुछ होम स्टे टाइप जैसा मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है। तो मैं आपको कटरा में एक ऐसे होटल का बता सकती हूँ, स्टे का ऑप्शन बता सकती हूँ, जो कि जहाँ मैंने स्टे किया और जहाँ का फूड मेरे को बिल्कुल घर जैसा फील हुआ। खाना तो बहुत लाजवाब था। तो और आप देख सकते हो, व्यू देखो, वहाँ है माता का
जो दरबार है वो वहीं है, जस्ट जो मेरे पीछे दिख रहा है वो पूरा ट्रैक है। ट्रैक जहाँ से स्टार्ट होता है बाणगंगा, वो यहाँ से मात्र 700 मीटर की दूरी पे है। आप जहाँ रह रहे हो यहाँ से 700 मीटर आप वॉक करके जा सकते हो और वहाँ से ट्रैक स्टार्ट कर सकते हो। माता वैष्णो देवी का ट्रैक जो है वो 12 किलोमीटर का ट्रैक है। मतलब ऐसे तो पूरा ट्रैक अच्छा खासा बना हुआ है और आप चाहे तो आराम से ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन बच्चे और बुजुर्गों को दिक्कत होती है, उसके लिए पालकी और अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पर जाने के लिए। साथ में वो उधर देख सकते हो आपके हेलीकॉप्टर यहीं से जस्ट फ्लाई हो रहा है, तो आप ये भी कर सकते हो कि आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग एडवांस में करवा सकते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। तो आपको मैं बता दूं कि मैंने जहाँ स्टे किया है यहाँ के रूम्स वगैरह के चार्जेस नॉर्मल है, काफ़ी कम है और खाना बहुत अच्छा है, लाजवाब है, नॉर्मल प्राइस में आपको मिल जाएगा। और आपको अगर इस जगह की बुकिंग करनी है तो उसका नंबर मैं मेंशन कर देती हूँ, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो है। लेकिन यहीं से माता का दरबार दिख रहा है तो मेरे को बहुत अच्छा लगा व्यू की वजह से, और बारिश भी हो रही थी, मौसम थोड़ा था ऐसा। चलिए आपको मैं सबसे पहले रूम दिखा देती हूँ कि जहाँ मैंने स्टे किया है वो रूम क्या है। तो जहाँ मैंने स्टे किया है उस होटल का नाम है माजी वैष्णो पैलेस और ये है मेरा कमरा 202। यहाँ पे एसी और नॉन एसी दोनों फैसिलिटी मिल जाती है आपको। कमरा आप देख सकते हो, डबल बेड एंड एक बेड एक्स्ट्रा दिया है इन्होंने, 3 बेड का रूम है। एसी है और एसी हमने नॉन एसी लिया था इसलिए एसी चालू नहीं है। बाकी रूम बिल्कुल साफ़ सुथरा है, अच्छा है कि भले आपको होटल्स जो है 5 स्टार 4 स्टार मिल जाएंगे पर प्राइस भी वैसे ही होते हैं। होटल आपको इससे अच्छे मिल सकते हैं लेकिन खाना यहाँ से अच्छा नहीं मिल सकता। तो मैं आपको ऐसी तारीफ नहीं कर रही, बिल्कुल घर जैसा खाना है। बाथरूम भी अच्छा है, साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है और सबसे अच्छे कि यहाँ के जो स्टाफ्स हैं ना वो मतलब बहुत ही अच्छे हैं। तो वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा है, क्लीन है। तो मैं इनका नंबर मेंशन कर दूंगी ताकि आपको जब बुकिंग करनी हो तो आप बुकिंग कर सकते हो। स्पिरिचुअल यात्रा पे निकली थी, उसमें क्या है ना कि मथुरा वृंदावन के बाद मैं पहुंच गई माता वैष्णो देवी के दर्शन करने और ये भी दर्शन कंप्लीट करके अब आगे की जर्नी में करने जा रही हूँ। तो अगर आपने आप तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए और मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय माता दी।